अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? इट इज द स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल और डायनेमिक रिएक्शन in which the forward reaction is equal to the backward reaction। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन की एक स्टेट है जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है बैकवर्ड रिएक्शन की। एज अ रिजल्ट जो कंसंट्रेशन होता है वो रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का कांस्टेंट होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कांस्टेंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? ये फॉरवर्ड रिएक्शन जो है ये बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होता है उसकी कंसंट्रेशन सेम होती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल पहले तो हम समझ लेते हैं कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड की। सोडियम एंड क्लोरीन ने मिलकर सोडियम क्लोराइड NaCl यानी साल्ट बना लिया। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट ये जो मैटर्स होते हैं ये ब्रेक डाउन होके और मिक्स होके न्यू कंपाउंड बना देते हैं और जो कंपाउंड वो हमारे पास प्रोडक्ट हो जाता है। हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसके लिए फिर कंडीशंस है। केमिकल इक्विलिब्रियम कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करता है। इसके लिए कंडीशंस क्या है? इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि कंटेनर मस्ट बी क्लोज। ये जिस कंटेनर में, जिस सिस्टम में इस रिएक्शन ने होना है वो क्लोज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हम रिएक्शन कर रहे हैं, एक कंटेनर में हम रिएक्शन कर रहे हैं तो ये रिएक्शन, ये कंटेनर जो है ये क्लोज होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन स्टेबल रहेगा इक्विलिब्रियम फॉर्म में। अब सेकंड कंडीशन इसके लिए क्या है? सेकंड कंडीशन इसके लिए टेम्परेचर की है। टेम्परेचर जो है ये कांस्टेंट होनी चाहिए। जाहिर सी बात है एक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर तो ज़रूरी होती है लेकिन कांस्टेंट टेम्परेचर ज़्यादा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास, हम इसी रिएक्शन को ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड की। हमारे पास सोडियम है और क्लोरीन है, इन दोनों ने मिलकर सोडियम क्लोराइड बना लिया। अब ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। हमने यहाँ पर टेम्परेचर दे दिया 20 डिग्री सी, हमने 20 डिग्री सी टेम्परेचर दे दिया। अब मिड में पहुंचकर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री सी हो गया और एंड में आकर हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री सी तक आ गया, तो ये तो कांस्टेंट नहीं हुआ ना, इसमें तो चेंजेस आ गए। सो इसके लिए कांस्टेंट टेम्परेचर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल स्टार्ट में हमने 20 डिग्री सी दे दिया तो टेम्परेचर के रिएक्शन के एंड तक टेम्परेचर 20 डिग्री सी ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। केमिकल इक्विलिब्रियम की एक डेली लाइफ एग्जांपल है, हमारे पास है बॉटल। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बॉटल है, हमने एक बॉटल ले लिया, उसको पानी से भर दिया, उसको पानी से भर दिया हाफ, ये जगह एयर के लिए छोड़ दिया, यहाँ पर एयर आ गया, ये बॉटल क्लोज्ड है। तो ये पानी जो है आफ्टर सम टाइम ये एवापोरेट हो जाएगा, ये यहाँ पर एक भाप बना लेगा, यह एवापोरेट होकर भाप बना लेगा। आफ्टर सम टाइम ये एवापोरेशन ये अगेन वाटर में कन्वर्ट होगी, मतलब पहले वाटर जो है ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, अब ये वेपर्स अगेन वाटर में कन्वर्ट होगी, तो इसमें आ गई इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम जो है इसमें ये रिवर्सिबल रिएक्शन की स्टेट है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? अब हम आते हैं रिएक्शन की तरफ।
रिएक्शन तो वैसे हम सब जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन होकर न्यू कंपाउंड बना लेते हैं, तो उसको हम रिएक्शन कहते हैं। अब रिएक्शन के हमारे पास टू टाइप्स है, एक है इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये हम कह रहे हैं ना कि जो एक केमिकल इक्विलिब्रियम है ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक स्टेट है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शन है जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उसी प्रोडक्ट को अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है, इसकी एक एग्जांपल दे देती हूँ अमोनिया की। फॉर एग्जांपल हमारे पास अमोनिया है NH3, यहाँ पर 2N है और 3H2 है। इसने रिएक्शन करके 2NH3 यानी अमोनिया बना लिया। अब ये अमोनिया अगेन स्प्लिटिंग फॉर्म में आएगा। ये अमोनिया जो है ना, ये अब अगेन अपनी इसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होगा। ये 2N बना लेगा एंड 3H2 ये बना लेगा। अब ये हमारे पास हो गया रिवर्सिबल रिएक्शन। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ और ये प्रोडक्ट अगेन अपनी इसी रिएक्टेंट में कन्वर्ट हुआ। अब हम चलते हैं इरिवर्सिबल की तरफ। इरिवर्सिबल हमारे पास क्या है? इरिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास वो रिएक्शंस है कि जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट ये प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होते, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसकी एक एग्जांपल है बर्निंग ऑफ पेपर। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर, हमने पेपर को बर्न कर लिया, पेपर को हमने बर्न कर लिया और वो पेपर ऐश में कन्वर्ट हो गया। अब ये ऐश दोबारा पेपर में कन्वर्ट तो नहीं हो सकता ना, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब ये पेपर हमारा रिएक्टेंट है, ये ऐश इसका प्रोडक्ट बन गया। अब ये ऐश अगेन पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो इसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। अब ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास सेक्शन। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।